नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सर्दी के सितम को लेकर। वहीं पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर से उत्तर भारत के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में तापमान इतना गिर गया है कि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। वहीं हरियाणा में भी इन दिनों लोग सर्दी की मार झेल रहे हैं। बढ़ती सर्दी और गिरते पारे से लोग इतना परेशान हैं कि लोगों का घरों से निकलना भी दुर्भर हो गया है। आज के प्रोग्राम में सर्दी के सितम पर बात करेंगे और धरातल पर क्या कुछ स्थिति है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आम लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार जारी है। शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कोहरे और धुंध से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार में भी फिलहाल ब्रेक लग गया है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का जो असर है सीधे देखने को मिल रहा है। तो कोहरा लगातार छाया, वहीं धुंध की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम कि लोग जो है आने जाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वाहनों की रफ्तार फिलहाल धीमी हो गई है। शीतलहर का जो दौर है लगातार जारी है। लगातार जो ठंड है बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का जो सितम है लगातार बरकरार है। वहीं शीतलहर से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपको ये भी जानकारी दे, कोहरे और धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो चुकी है। वहीं घने कोहरे की वजह से फिलहाल वाहनों पर ब्रेक लगता हुआ भी नजर आ रहा है। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और ठंड इतनी कि लोग जो हैं अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उत्तर भारत में कड़ाके की जो सर्दी है लगातार जारी है और वहीं शीतलहर से तापमान में भी भारी गिरावट जो है दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में सर्दी जो है काफी बढ़ गई है। पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर का जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। लोग सर्दी के सितम से काफी परेशान हैं। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए घरों से निकलना तक बंद कर दिया, जिससे कामकाज जो है पूरी तरह से प्रभावित हैं। वहीं कोहरे की छाई धुंध से विजिबिलिटी में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार में फिलहाल ब्रेक लग गया है। साथ ही सड़क हादसों का भी जो खतरा है लगातार बढ़ता जा रहा। वही हरियाणा में भी इन दिनों सर्दी की जो मार है लोग झेल रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं। वही लोग इससे बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। वही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो सर्दी है और बढ़ सकती है। तो सर्दी अभी कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले सप्ताह में ये जो सर्दी का सितम है और बढ़ेगा। लोगों की जो परेशानी है फिलहाल बढ़ सकती है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में भी सर्दी का जो सितम है साफ दिखाई दे रहा। पहाड़ों पर गिर रही बर्फबारी से प्रदेश का जो पारा है वो लुढ़क कर मौसम की जो मार है लोगों पर पड़ रही है। वहीं मौसम की मार सबसे ज्यादा बीमारों और बुजुर्गों पर पड़ रही है। वहीं प्रदेश में सुबह और शाम के वक्त कोहरे के चलते धुंध छाई रहती है, जिससे वाहनों पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं धुंध के चलते सड़क हादसों का जो खतरा है वो भी बढ़ रहा है। बढ़ती सर्दी और गिरते पारे से सब कुछ पटरी से उतर गया है। इसका असर जो है लोगों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग जो है ठंड से परेशान हो चुके हैं। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे। और वहीं दूसरी तस्वीर झज्जर से है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। और आपको पलवल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हाड़ कपा देने वाली सर्दी लगातार बढ़ रही है। लोगों का जीना जो है वो दुर्भर हो गया है। वहीं चरखी दादरी की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मौसम लगातार बदल रहा है। वहीं इस मौसम से बीमारी बढ़ने का जो खतरा है वो भी मंडरा रहा है। चरखी दादरी में सर्दी से जीना जो है लोगों का मुहाल हो गया है और यहां कोहरे और धुंध से वाहनों की भी रफ्तार में ब्रेक लगा है। सर्दी से मौसम में लगातार परिवर्तन और लोगों की तमाम जो परेशानियां हैं वो खड़ी हो रही हैं। तो चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल तमाम
जिलों में किस तरह जो कोहरा है वो छाया हुआ है। महेंद्रगढ़ की तस्वीरें देखिए, किस तरह धुंध जो है वो छाई हुई है, कोहरे की चादर लगातार छाई हुई है। वही झज्जर की तस्वीरें जहां लोग इस कड़कती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। पलवल की तीसरी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कोहरा इतना कि लोगों के वाहनों पर रफ्तार लग गई है। लोगों को देखने में भी दिक्कतों का सामना, क्योंकि कोहरा जो है घना हुआ है। और चरखी दादरी की चौथी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कड़कती ठंड से लोगों के वाहनों पर फिलहाल ब्रेक, जो सड़कें हैं वो भी आपको सूनी ही दिख रही हैं, क्योंकि सर्दी इतनी है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें ऑफिस आने जाने तमाम कामों को लेकर लोग जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। तो आपको बता दें, शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन इस सर्दी के सितम से लोगों के जो कामकाज हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अब बात फरीदाबाद की करेंगे। फरीदाबाद में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिख रहे। वहीं लोगों को सर्दी की वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। सुबह और शाम के समय जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये ठंड खेतों के लिए तो काफी फायदेमंद है, लेकिन लोगों के लिए ये दिक्कतों का सबब बनी हुई है। लगातार बढ़ रही ठंड से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है पारा गिरता जा रहा है और कहीं ना कहीं उसकी वजह है लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। एक तरफ जहां धुंध ज़्यादा पड़ रही है, तो वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। जान लेते हैं हम इनसे, आखिर सर्दी से क्या कुछ परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? मुस्किन सर। मुस्किन, कितनी परेशानी हो रही है सर्दी के कारण? सर बहुत परेशानी हो रही है सर, उंगलियां कट जाती है, लैपटॉप पे काम नहीं होता। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा पैरों की उंगलियां कट जाती है आने जाने में। आज तो कोहरा इतना था कि हाथ से हाथ नहीं दिख रहा था सुबह आने। जी, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण तंवर। लक्ष्मण जी, क्या मानते हैं? आग के आगे बैठे हैं, कितनी सर्दी है? सर्दी बहुत है जी, कामकाज में पूरी बाधा है, आने जाने में दिक्कत है और धुंध होने के कारण गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में, सभी में प्रॉब्लम आ रही है। खेती में कितना फायदा मानते हैं? खेती में फ़ायदा है जी, ठंड से गेहूँ को अच्छा जो है जम जाते हैं, बढ़िया बन जाती है खेती। सर्दी की अगर बात करें तो किस तरीके की परेशानी है? गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है क्या? गाड़ी चलाने में दिक्कत है, ऑफिस जाने में दिक्कत है, विजिबिलिटी बिल्कुल कभी कभी जीरो हो जाती है, तो एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत बन जाता है उससे। आपकी बार ज़्यादा सर्दी है क्या? हाँ, ठंड है और ये तो कोहरा कम पड़ रहा है, 1-2 दिन ही पड़ा है तो राहत है, नहीं तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं जी। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप क्या मानते हैं? जी, ठंड तो बहुत है जी, यहाँ भी सारे प्रदेश में, हर राज्य में है। और आप क्या कहते हैं, ठंड को किस तरीके से देख रहे हैं? ज़्यादा है अब की बार? हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा जी हो गया। सर्दी जुकाम खांसी। किस तरीके से बच रहे हैं, किस तरीके का सहारा ले रहे हैं? सहारा जी, आग का सहारा ले रहे हैं, जैकेट स्वेटर का, स्वापी वगैरह का कान से इस सहारा ले रहे जी। तो कहीं ना कहीं गर्म कपड़े पहन रहे हैं और साथ में आग का सहारा भी लिया जा रहा है ताकि ठंड से बचा जा सके। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। तो फरीदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शीतलहर का जो दौर है लगातार जारी है। शीतलहर से तापमान में भी भारी गिरावट, और अभी हम आपको अपने सहयोगी की भी रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहां वो लोगों से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और सर्दी इस कदर बढ़ रही है कि लोगों के कामकाज में भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे फरीदाबाद की, जहां सड़कें देखिए फिलहाल सूनी पड़ी हुई है और कोहरा इस तरह छाया हुआ है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। और फिलहाल ठंड से बचते हुए लोग जो है अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो सर्दी है और बढ़ने वाली है, तो लोगों को खास अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि लगातार जो सर्दी है वो बढ़ रही है। शीतलहर से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो फरीदाबाद से सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस कदर जो कोहरा है वो छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है, और ऐसे में जो लोगों के काम है वो भी पूरी तरह से ठप पड़े हैं। हालांकि एक तरफ अगर बात करें तो ये जो सर्दी है, ये जो कोहरा है, ये फसलों के लिए तो काफी फायदेमंद है, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और दो सहयोगी जुड़ गए हैं, आपको बता दें, सुरेंद्र हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़े हैं, देवी दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। पहले चरखी दादरी का रुख करूंगी, जहां पर सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त मौजूद है। सुरेंद्र, बताइएगा क्या कुछ मौसम में इस वक्त आप परिवर्तन महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, और किस तरह की परेशानियां जो लोगों को झेलनी पड़ रही है?
ये देखिए जी। कल रात से ही घना कोहरा ठंड के कारण यहाँ जिंदगी थम सी गई है। लोग कड़ाके की ठंड को झेल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर वाहन चालकों की बात करें तो जी। 4 कदम की दूरी पर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिससे उन्हें हादसों का भी डर बना हुआ है। जहाँ हम यहाँ बस स्टैंड रोड पर खड़े हैं, यहाँ ये शहर का सबसे व्यस्त है, लेकिन ठंड और कोहरे के कारण यहाँ बिल्कुल सुनसान सा नजर आ रहा है। जहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग निकलते हैं, लेकिन आज कोहरे के कारण लोग बिल्कुल घर से नहीं निकल पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा सुरेंद्र। आऊंगी आपके पास, रुक करूंगी यमुनानगर का, जहां सहयोगी देवीदास इस वक्त मौजूद हैं। देवीदास, कड़ाके की ठंड तो यमुनानगर पर पड़ रही है, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। फिलहाल आप इस वक्त दिखाइएगा क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ नजारा जो है यमुनानगर में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यदि यमुनानगर की बात करें तो ये जो यमुनानगर का एरिया हिमाचल और उत्तरांचल से सटा हुआ है, क्योंकि पहाड़ी एरिया भी है और यमुना नदी भी यहाँ से बहती, तो इस वजह से जो यहाँ का मौसम है काफी ठंडा रहता है। इस समय जो आप देख सकते हैं कि 11+ टाइम हो चुका है। ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो कानपुर को सड़क जाती है बड़ी बिजी रहती है, लेकिन बिल्कुल इक्का दुक्का वाहन ही जा रहे हैं। यदि जा भी रहे तो लाइटें सबकी जली हुई है और सारे एहतियात के साथ जा रहे हैं। इनकी जो स्पीड है वो भी काफी कम है। हालांकि यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर शुगर मिल है, जिसमें जो गन्ने की ट्रालियां जाती हैं, माइनिंग क्षेत्र है। तो यहाँ पिछले दिनों जो जिला प्रशासन था और जो शुगर मिल का प्रशासन है, उन्होंने सभी पे जो है रेडियम टेप भी लगाए हैं, ताकि धुंध और कोहरे की वजह से, क्योंकि जो विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, तो लोगों को जो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, उसको रोकने के लिए जो रेडियम टेप है, ताकि दूर से पता चल जाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो ठंड बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए देवीदास, जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो गई है। लोग इससे परेशान हो रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी, ऐसा मौसम विभाग का भी कहना है। फिलहाल आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात झरझर की करेंगे, जहां शीतलहर का कहर जो है लगातार दिख रहा है। वही शीतलहर की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त शहर का न्यूनतम जो तापमान है 7 डिग्री दर्ज किया गया है। आसपास बना हुआ है, आपको बता दें, वही शहर में सर्दी का आलम यह है कि लोग जो है घरों से निकलना तक लोगों ने बंद कर दिया, जिसका असर जो है उनके काम पर भी पड़ रहा। वही कोहरे के चलते इलाके में धुंध भी छाई हुई है, जिसकी वजह से सुबह और शाम का वक्त जो है लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। वही धुंध की वजह से ट्रेनों भी लेट से आ रही हैं, जिससे मुसाफिरों को भी सफर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। वही अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी भी कम है, ऐसे में सड़कों पर हादसा होने का जो खतरा है वो भी बना हुआ है। तो झरझर की तस्वीरें, जहां कोहरा देखिए किस तरह छाया हुआ है, और इस कोहरे से लगातार हम आपको बता रहे हैं लोगों को आने में जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना, और इस कोहरे की वजह से जहां यात्रा करने के लिए लोग स्टेशन पर जाते हैं, ऐसे में जो ट्रेनें हैं वो भी अपने तय समय से लेट चल रही हैं। तो तमाम तरह की जो परेशानियां इस सर्दी की वजह से लोगों को झेलनी पड़ रही है, और आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह रहने वाला है, ये भी मौसम विभाग का कहना है। तो धुंध की वजह से वाहनों की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है और लोग जो है अपने घरों से बहुत ही कम निकल रहे हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर झरझर से लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए धुंध के चलते जो विजिबिलिटी है काफ़ी कम है, ऐसे में जो गलियां हैं वो भी सूनी दिख रही हैं। हालांकि कुछ लोग ठंड से बचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अलाव का भी सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कोहरा लगातार छाया हुआ है, और वहीं लोग जो है अपने घरों से भी नहीं निकल रहे हैं। तो बढ़ती सर्दी का जो सितम है लोगों पर लगातार जारी है, और इस सर्दी से बचने के लिए तमाम तरह का उपाय भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक तस्वीरें जो देखने को मिल रही है, सर्दी की वजह से फिलहाल जो सड़कें हैं वो सूनी हैं, क्योंकि धुंध इतना है कि ऐसे में वाहन चलाना लोगों को परेशानियां हो रही हैं।